आज की कहानी का नाम है झील का रहस्य। एक छोटे से गांव के किनारे एक शांत झील थी। झील इतनी निर्मल थी कि उसमें आसमान और बादलों की परछाई साफ झलकती। सुबह सूरज उगते ही उसकी किरणें झील के पानी पर सुनहरी लकीरें खींच देती। गांव वाले कहते थे, यह झील हमारी आत्मा है। गर्मी में बच्चे झील किनारे खेलते, बरसात में उसका पानी खेतों तक पहुंचता और सर्दियों में पंछियों के झुंड आकर वहां ठहरते। गांव में एक लड़का रहता था, विवेक। उम्र कोई 20-22 साल। सीखा लिखा, मगर दिल से बहुत शांत और जिज्ञासु। वह अक्सर किताबें लेकर झील किनारे बैठता, कभी आसमान को देखता, कभी पानी की लहरों पर कंकड़ फेंककर गोल गोल घेरे बनते हुए निहारता। विवेक को लगता था कि झील सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि उसमें कोई अनकहा रहस्य छुपा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत समय पहले इस झील के पास एक साधु रहते थे। वह साधु हर सुबह झील में स्नान करते और फिर घंटों ध्यान लगाते। लोग मानते थे कि उनकी तपस्या से ही झील का पानी इतना निर्मल और शांत बना। मगर साधु अचानक एक दिन गायब हो गए या कहीं चले गए। उसके बाद से लोग कहते रहे कि झील में उनका आशीर्वाद छुपा है, जो किसी सच्चे मन वाले को ही मिलेगा। विवेक ने यह कहानी बचपन में भी सुनी थी और तब से उसका मन झील को लेकर जिज्ञासु था। वह रोज झील के किनारे बैठकर सोचता, क्या सच में यहाँ कोई रहस्य है या यह सिर्फ लोगों की बातें हैं। उसका मन मानो बार बार कहता, खोज करो, धैर्य रखो, खोज करो, धैर्य रखो। एक शाम विवेक झील किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। तभी उसकी नज़र पानी में पड़ी। झील के बीचों बीच हल्की सी चमक थी। पहले तो उसे लगा शायद यह सूरज की किरण होगी, लेकिन अंधेरा बढ़ने पर भी वह चमक वैसी की वैसी बनी रही। विवेक ने सोचा, कल सुबह मुझे वहां तक तो जाना ही होगा। अगले दिन वह एक छोटी नाव लेकर झील में उतर पड़ा। हवा ठंडी थी, पानी पर हल्की लहरें थी। फिर वह धीरे धीरे चप्पू चलाता हुआ उस जगह पहुंचा जहां कल रात चमक थी। झांक कर देखा तो पानी के भीतर कुछ था, मानो कोई पत्थर जिस पर अक्षर खुदे हो। विवेक ने झील का पानी अपने हाथों से हटाने की कोशिश की, मगर अक्षर साफ नहीं दिखे। वह लौटकर वापस आया और एक लंबी लकड़ी ली और फिर अगले दिन दोबारा पहुंचा। लकड़ी से उसने पानी हिलाया, तब कुछ शब्द उभरे जिसमें लिखा था, मन शांत हो तो झील बोलेगी। मन शांत हो तो झील बोलेगी। यह पढ़कर उसका मन और भी उत्सुक हो गया। विवेक ने समझा कि केवल झांकने या छेड़ने से रहस्य नहीं मिलेगी। शायद साधु की तरह धैर्य रखना होगा, ध्यान लगाना होगा। उसने रोज सुबह झील के किनारे बैठना शुरू किया, आंखें बंद कर झील की लहरों की आवाज सुननी। रोज वो उस झील के किनारे बैठता, ध्यान लगाता और लहरों की आवाज सुनता। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पानी की हर लहर जैसे कोई कहानी कह रही है। एक सुबह जब आसमान हल्का नीला था और चारों ओर शांति थी, विवेक ने झील से आती हल्की फुसफुसाहट सुनी, मानो झील कह रही हो, जो खुद को खोजेगा वही मुझे पाएगा। जो खुद को खोजेगा वही मुझे पाएगा।
विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसकी कल्पना थी या सचमुच झील उससे बात कर रही थी? हम्म? अब कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आया। पानी का स्तर बढ़ा और किनारे की मिट्टी धुल गई। एक दिन विवेक ने देखा, झील के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा बहकर आ गया है। उसने डिब्बा उठाया, खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और डायरी में लिखा था, यह झील कोई साधारण जलाशय नहीं है। यह मन का दर्पण है। जिसका मन जैसा होगा उसे झील वैसी दिखाएगी। उसके जिसका मन जैसे होगा उसे झील वही दिखाएगी। अगर मन चंचल है तो पानी में हलचल दिखेगी, और अगर मन शांत है तो वही झील तुम्हें अपना रहस्य बताएगी। साधु ने आगे लिखा था, मैंने इस झील से सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, भीतर है, हमारे। जो इसे समझ लेगा वही सच्चा धनी है। डायरी पढ़ते ही विवेक समझ गया कि सच्चा रहस्य सोना चांदी नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। झील ने उसे यह सिखाने के लिए बुलाया था। उस दिन से विवेक का स्वभाव और भी शांत हो गया। वह गांव के बच्चों को झील के किनारे ले जाता और उन्हें खेल खेल में ध्यान करना सिखाता। और कुछ दिन बाद बुजुर्ग भी वहां आकर बैठने लगे, ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे झील गांव की आत्मा ही नहीं, बल्कि सबका शिक्षक बन गया। लोग जब भी परेशान होते झील किनारे आकर बैठते और मन हल्का कर लेते। कभी बच्चे हंसी मजाक करते तो कभी बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते। सबने महसूस किया कि झील सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सुकून की एक जगह है। एक शाम विवेक फिर अकेला झील किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पंछियों का झुंड उड़ रहा था। उसने झील से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे सिखाया कि असली खजाना मन की शांति है। झील की लहरें हल्की सी उठी और मानो मुस्कुराकर जवाब दिया, याद रखना, जो भीतर शांत है वही संसार को रोशन कर सकता है। विवेक मुस्कुराया और उसके मन में गहरा सुकून भर गया। आज की कहानी यहीं खत्म हुई। और इस कहानी से मैंने तो खैर यही सीखा कि, और एक्सपीरियंस से भी अपने, कि अगर हमारा मन शांत है ना, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में हो, और आपने खुद को शांत रखा है ना, तभी आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हो। तो ऑफिस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, कहीं भी जब आप बहुत प्रॉब्लम में हो ना, कोशिश करो कि कुछ थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, गहरी सांस लो, ध्यान करो थोड़ा सा, अपने दिमाग को शांत रखो, ताकि हर प्रॉब्लम के साथ जो सल्यूशन है उस पे आप ध्यान लगा पाओ। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अभी आप हल्की सी स्माइल कीजिए मुस्कुराते हुए, सो जाइए। शुभ रात्रि। सो जाइए।